Hello everyone, this is Dr. Ranjana. In this session, we are going to discuss the most important measure of central tendency, which is mode. And previously, we have already defined median and mean, quartile, decile, and percentile. Now, in this session, we will discuss mode. So, let us start mode. What is mode? First, we will discuss what is mode. How could you define mode? Mode is defined as the value which occurs most often or with the greatest frequency. यानी हमारे डेटा सेट में मोड की वैल्यू क्या है? मोड इज़ दैट वैल्यू विच अकर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. इट मीन्स एक ऐसा वेरिएबल वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसे हम अपने डेटा सेट का मोड कहते हैं. तो मोड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट often or with the greatest frequency. Just like an example, if we take the values of 6 observations as 5, 8, 10, 8, 5, 8, it is a very simple example, then mode will be 8. Why mode will be 8? Because we have variable 5, 8 or 10. The frequency of 5 is 2. 5 occurs 2 times and 8 occurs 3 times and 10 occur 1 times. So maximum frequency of which variable? 8. 8 is the mode of that data because the frequency of 8 is highest in this data set. So it is very easy to find out the mode in case of ungrouped data. Now when we have a continuous data, so how could you find the mode? We find mode by using the following formula. The formula is what? Mode is equal to, this is for group data, mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं हम देखते हैं क्या है ये. वेयर L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की जो है वो लोअर लिमिट है. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें एक मॉडल क्लास पहले सेलेक्ट करनी होगी और आप सब जानते हैं मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट होगी. मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास के साथ, यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारी मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी. तो L जो होगा वो लोअर लिमिट होगा मॉडल क्लास का, जो भी क्लास सेलेक्ट होगी. F1 फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की. F0 F0 जिसे हम बोलते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी F1 से ऊपर वाली F0, और F2 F1 से नीचे वाली, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास. तो यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी का हमने यूज़ किया है फॉर्मूला में, F1, F0 और F2. तो F1 जो है वो मॉडल क्लास की है, F0 उसके ऊपर वाली जो कि होती है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होती है वो सक्सीडिंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी. तो ये बस इसमें यहाँ जो रोल है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी का रोल है और मॉडल क्लास का है, और उसे हम सेलेक्ट करके आसानी से मोड को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो मॉडल क्लास इज दैट क्लास विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हमने यहाँ दिया हुआ है. तो अभी एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. देखिए, ये यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आई थिंक आप लोगों को विजिबल है. सेल्स एंड नंबर ऑफ कंपनीज. सेल्स हमने लिया है और ये नंबर ऑफ कंपनीज है. सेल्स हमने लिया है इन रुपीज़ लैक्स में, less than 60 lakh, 60 to 62, 62 to 64, 64 to 66, and the last class is 70 to 72. And these are the corresponding frequency 12, 18, 25, 30, 10, 3 and 2. ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो इस डेटा को देख के हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सा सेलेक्ट होता है. तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं मॉडल क्लास. सो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ मॉडल क्लास. Let us see the companies, number of companies, 12, 18, 25, 30, 10, 3 and 2. And which frequency is higher? 30. The 30 is the maximum frequency and which is for the class 64 to 66. तो ये हमने यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल बनाया इसके चारों तरफ, और ये हमने इसे इंडिकेट कर दिया मॉडल क्लास. एग्जाम में आप इसे पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं एंड उसे लिख सकते हैं दिस इज़ द मॉडल क्लास, जिससे आपको याद रहे कि आपने ये मॉडल क्लास के रूप में सेलेक्ट किया है. अब हमने फॉर्मूला में लिखा था F0, F1 और F2. तो पहले आता है F1. F1 का मतलब होता है जो क्लास हमारी सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. उसके ऊपर वाली होती है F0, उसके नीचे वाली होती है F2. प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इज 25 एंड द सक्सीडिंग वन इज 10. तो दिस इज F0, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, 25, 30 एंड 10.
and the class width is 66 minus 64, 2. So these are the values of L is 64 and these are put the values of these specification in the formula. देखिए ये हमने वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया है, L, F0, F1, F2 and H, and the formula is mode is equal to L plus F1 minus F0 2 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. 64 is L plus F1 is 30, F0 is 25, 2F1 2 into 30 minus F0 is 25 minus F2 is 10 into height, yani the distance between the upper limit and the lower limit of the model class, the width of the model class. Now 64 plus 30 minus 25 is 5, 2 into 30 is 60 and minus 25 and minus 10, they both are added, 25 or 10 minus 35. Now 64 plus 10, 5 into 2 10, 65 minus 35 25, आपने इसको डिवाइड किया, then you will find 0.40 and add in 64, then you will find 64.4. This is the modal sale of the company, rupees 60.4 lakhs. ओके तो अभी आज के सेशन में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द कंटिन्यूस डेटा और फॉर द अनग्रुप डेटा. ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको बताएंगे रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड. तो आज के लिए इतना ही. इसका एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे चेक करिए और उसका सॉल्यूशन करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू.